धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जय भीम और जय मीम के नारों का उद्घोष आजकल आपको हर जगह सुनाई देता है। सोशल मीडिया हो वहां पर भी खूब दिखाई देता है और ये नारे उस वक्त से उभरने देश के अंदर ज्यादा शुरू हुए जब से राजनीतिक फलक पर असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ा मुस्लिम चेहरा बनकर उभरे हैं। इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद जो राजनीतिक फलक पर एक दलित चेहरा, युवा चेहरा बनकर उभरे हैं, तब से नारों का चलन ज्यादा देखने सुनने को मिल रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है इन नारों के पीछे? क्या इन दोनों समाज के लोग वाकई में आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं या भिड़ जाते हैं? एक खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से आ रही है। वो खबर बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही है कि सिर्फ नारे नारे गाते हैं या कुछ करके भी दिखाते हैं। खबर पर इसलिए चर्चा करना जरूरी है क्योंकि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने बाकायदा ट्वीट करके उस समय सनसनी फैला दी जब उन्होंने कहा कि मैं बुलंदशहर में अपनी पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी का जो उपचुनाव हो रहा है हाजी यामीन का, उनके समर्थन में प्रचार करने जब गया था तो एक मोहल्ले के अंदर मेरे ऊपर फायरिंग की गई। इसके बाद पूरे सोशल मीडिया में हड़कंप मच गया। इस खबर को कल भी हम आपके सामने रख सकते थे लेकिन नहीं रखा। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास तमाम विजुअल नहीं थे। हमने पहले विजुअल कलेक्ट किए वहाँ के पत्रकारों की मदद से, तब ये खबर आपके सामने रख रहे हैं। सनसनी फैल गई, पुलिस के में हड़कंप मच गया। डीएम एसएसपी खुद मौके पर पहुंच गए, दोनों ने जांच की, दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद इस मामले की अब जांच की जा रही है। तो बड़ा सवाल ये पैदा होता है क्या वाकई में वहां गोली चली है? दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि जय भीम जय मीम के नारे लगाने वाले आपस में क्यों भिड़ गए? क्योंकि इधर से आज़ाद समाज पार्टी का प्रत्याशी और उधर से AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का नेता दिलशाद अहमद क्यों आपस में भिड़े? हालांकि इनका भिड़ने को समाज के भिड़ने से नहीं जोड़ा जा सकता है क्योंकि ये लोग राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक लोग आपस में भिड़ते हैं, उनकी विचारधारा का टकराव होता है। लेकिन एक ही मोहल्ला है, मुस्लिम है, दोनों पक्ष आपस में वहाँ भी भिड़ रहे हैं और दोनों जय भीम जय मीम वाले नारे खूब लगाते हैं। उस पर गौर किया जाना बेहद ज़रूरी है। तो इस मामले में सबसे पहले आपको एसपी का बयान सुनना चाहिए। वो इस पूरे मामले पर किस तरीके से जानकारी दे रहे हैं उस पर गौर करना चाहिए, फिर आगे बात करते हैं। देखिए, कल शाम 7 साढ़े 7 बजे के बीच में AIMIM पार्टी के प्रत्याशी अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे। उसी क्षेत्र में आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भी पहुंच गए। दोनों के अनुयायियों के बीच में नारेबाजी, गाली गलौज और हाथापाई की बहुत मामूली घटना हुई थी। बाद में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा एक ट्वीट किया गया जिसमें अपने काफिले पर फायरिंग की बात कही गई। इसके बाद प्रकरण संवेदनशील हुआ और मीडिया ट्रायल का विषय बन गया। तत्काल मौके पर मैं और जिलाधिकारी पहुंचे, स्थानीय लोगों से बात की। लोगों ने किसी तरह की फायरिंग की घटना से पूरी तरह इनकार किया। इसके बाद दोनों पक्षों के लोगों को थाने बुलाया गया और उन्होंने जो तहरीर दी उसके आधार पर दोनों पक्षों की ओर से 307 IPC का मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन इसके तुरंत बाद ही आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी हाजी यामीन का एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने इस तरह की किसी घटना से इनकार किया। थोड़ी ही देर बाद दिलशाद अहमद जो AIMIM के प्रत्याशी हैं उनका भी एक वीडियो आया, को मना किया है। फिलहाल हमने अभियोग पंजीकृत करा लिया है, निष्पक्षतापूर्वक जांच कर रहे हैं। अब तक की जांच में किसी प्रकार की फायरिंग, हमला काफिले पर इसका कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं मिला है। आपने एसपी महोदय का बयान सुन लिया। बहुत विस्तृत रूप से उन्होंने बताया डिटेल्स के साथ कि भाई क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। मैंने कोई कटिंग नहीं की, जो पूरी बाइट है वो आपके सामने रख दी। अच्छा बुरा आप तय कीजिएगा। अब इसके बाद आपके सामने आज़ाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं हाजी यामीन, उनका बयान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। वो खुद कह रहे हैं गोली ना चली जी। हम वहाँ सब हम कार्यकर्ता और हम लोग सब गए थे, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी थे। हमने वहाँ से खाना खाया, खाना खा के हम वहाँ से चले। हम जब वहाँ से निकल के चले तो हम अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के अपना वहाँ से निकल आए। हमारे साथ जितने हमारे कार्यकर्ता थे और हम, ना कोई हमारी किसी तरह से कोई घटना हुई, ना हमारे किसी कार्यकर्ता ने किसी को गाली बकी, ना किसी की बदतमीजी करी, ना हमने, ना हमारे किसी कार्यकर्ता ने कोई फायर करा, ना हमारे किसी भी जितने हमारे आदमी साथ थे कार्यकर्ता, हम सीधे अपना बिल्कुल अपने कार्यालय पे आए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पीछे थे, उनकी गाड़ी हमारे पीछे थी, जो हम अपने वहाँ से खाना खा के निकले। हमारे साथ कोई किसी तरह की भी हमारे किसी भी कार्यकर्ता ने कोई बदतमीजी, कोई किसी को गाली या कोई फायर, किसी तरह का कोई भी नहीं हुआ। ना हम ऐसे आदमी हैं, हमारी तो भले भांति हमारी तो आदमी है, सबको पता है कि भाई हम कितने शरीफ आदमी हैं, तो सब पूरी जनता जानती है।
तो ऐसी कोई हमारी तरफ से षड्यंत्र रचा जा रहा है कुछ पार्टियों का, जो आज की हमारी रैली को देख के, हमारी लोकप्रियता को देख के, हमारे नेता की लोकप्रियता को देख के, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं वो दलित समाज से हैं, तो उनकी लोकप्रियता को देख के ये सब लोग बौखलाए हुए हैं। जो सुन लिया आपने, वो खुद कह रहे हैं कोई गोली नहीं चली, कहा सुनी हुई है, मारपीट हुई है, तमाम चीज़ें हुई हैं, टकराव हुआ है, लेकिन गोली चलने के मामले से इनकार कर रहे हैं। तो भैया उनकी पार्टी का प्रत्याशी जब मना कर रहा है तो चंद्रशेखर आज़ाद किस आधार पर आखिर वो फायरिंग करने वाली बात कह रहे हैं? क्या उन्होंने सनसनी फैलाना अपना मकसद समझ लिया है? क्या अपनी पार्टी के नेता को भी पहले सेट नहीं किया था कि मैं बयान दूंगा, तू भी इसी बयान पे कायम रहना? अगर यकीन नहीं आता है तो जिस पे आरोप लग रहा है उसकी ज़बानी भी सुन लीजिए, वो भी गोली चलने के मामले से इनकार कर रहा है। हालांकि लास्ट में इस वीडियो को जब आप सुनेंगे, उसकी बाइट को सुनेंगे, वहाँ जाके वो ज़रूर बोल रहा है कि पिट पिट की आवाज़ उसने सुनी है AIMIM नेता दिलशाद अहमद यानी कि प्रत्याशी विधानसभा। सबसे पहले मुझे केवा मेरे कार्यालय पे लोग आए, जो रिजवान जो नाम का आदमी है, उसकी यामीन का परचम लेके आया था कि तुम बैठ जाओ, तुम्हारा भाई है वो। मैंने कहा भाई मैं इलेक्शन लड़ूंगा। फायरिंग हुई आपके ऊपर? फायरिंग वहाँ पे आवाज आई है, मैंने फायरिंग किधर कोई आई डोंट नो, मेरे लगी तो है नहीं, लेकिन वो आवाज आई है पिट 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 करके, मैंने भी सुनी, लोग भग गए थे वहां से। दोनों का बयान सुन लिया आपने, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, लेकिन मुझे लगता है अभी लोगों का बयान भी और सुनना चाहिए। जो आम लोग हैं उनसे भी तो बात कर रहे हैं पत्रकार जाके कि बताओ भाई यहाँ फायरिंग हुई, क्या हुआ, तो उनका भी बयान सुन लीजिए। कुर्सी एक दूसरे पे फेंक, प्राइवेट कोई यहाँ गवर्नमेंट नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है। कहीं किसी को घायल वगैरह नहीं सर, सब ठीक है। प्रत्याशी जो है ना इस नाले में गिर गया खुद ही भागते, वो अंधेरा था और वो भागते में गिर गया। तो ऐसे ही ये लोग झूठा चला रहे हैं। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोगों का भी बयान आपने सुन लिया, लोगों की बातचीत भी आपने सुन ली, नेताओं की बातचीत भी आपने सुन ली, पुलिस की बातचीत भी आपने सुन ली। अब गौर कीजिएगा, ये वो लोग हैं जो जय भीम के नारे लगा रहे हैं, लेकिन इनका चाल, चरित्र और चेहरा दोनों का ही किस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको बता दें, बागपत आपको याद होगा, जहाँ पे उस दरोगा की दाढ़ी कटवाई गई। दाढ़ी कटवाना वाला दरोगा मुस्लिम है, नाम इंतशार अली है। बागपत के जो एसपी हैं उनका नाम अभिषेक सिंह है। जानते हैं किस जाति से आते हैं? SC समाज से ताल्लुक रखते हैं, दलित समाज से आते हैं। एक दलित एसपी ने मुस्लिम दरोगा की दाढ़ी कटवा दी, उसके पक्ष में खड़ा नहीं हो पाया, उसको परमिशन नहीं दे पाया। तो जय भीम वाले इस बात पे भी गौर करें। दूसरा सीन देख लीजिए, गाजियाबाद की पप्पू कॉलोनी है, जहां गाजियाबाद के करेड़ा गांव में हाथरस मामले को लेकर वाल्मीकि समाज के 50 परिवारों के 236 लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, हिंदू धर्म छोड़ के वो बुद्धिस्ट बन गए। वहीं गाजियाबाद की पप्पू कॉलोनी में मुर्गे की एक दुकान को बंद कराने के लिए वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठा हो गए। उस शख्स ने दुकान बंद करने से मना किया, तो आरोप है दोनों के बीच विवाद हो गया। उसके बाद हंगामा बर्पा कर दिया वाल्मीकि समाज के लोगों ने, मोटरसाइकिल जला दी। सैकड़ों थानों की आसपास के हजारों पुलिस वाले वहां मौजूद हो गए, दर्जनों थाने की हजारों पुलिस वाले वहां मौके में, घंटों तक वो तांडव चलता रहा। कहाँ गया जय भीम, कहाँ गया दलित मुस्लिम एकता? इस पर भी कभी गौर कीजिएगा। ये जो हवाई जुमले होते हैं ना, इससे कभी हो कुछ पाता नहीं है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने बवाल जमकर काटा है, ये वहाँ के पत्रकारों के हवाले से खबर मिल रही है। और अब पुलिस एक तरफा कार्रवाई मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ वहाँ कर रही है। कहाँ गया जय भीम? आएगा कोई इनको रोकने? दिल्ली दंगे आपको याद होंगे, जब दंगे भड़के तो बताया जा रहा है कि मुस्लिम जब अपने घर छोड़ के चले गए तो अगल बगल में रहने वाले दलित समाज के लोग सामान उठा के अपने घर में ले गए। कुछ लोग तो दंगे में भी शामिल थे। लेकिन लगाते रहिए नारा जय भीम और खुश रहिए अपने आप में। साइकोलॉजिकली भी खुश रहना तो ठीक होता है ना। धूप में निकलिए, काला चश्मा लगा लीजिए, आदमी को साइकोलॉजिकली लगता है छाँव हो रही है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।